तो जी भाई साहब, आज हम बात करने वाले हैं संजू सैमसन के बारे में। हम बात करेंगे भाई साहब। पहले तो कमेंट में ये बताओ, उस बंदे के साथ भाई साहब बिल्कुल गलत हो रहा है। जो बंदा परफॉर्मेंस दे रहा है भाई साहब, उसको गंभीर साहब ने बेंच पे बिठा के रखा हुआ है। संजू ने भाई साहब 10 इनिंग के अंदर अंदर 3 तो शतक लगाए हैं और 2 50 लगाई हैं भाई। और टीम में भाई साहब फिर भी जगह नहीं बन रही है बंदे की। जो बंदे आउट ऑफ फॉर्म हैं, जिनको 17-17 18-18 इनिंग हो चुकी हैं भाई, एक भी 50 नहीं लगाया, वो बंदे स्टिल भारत की प्लेइंग 11 में है भाई। और जो बंदा 3 शतक लगा के बैठा है बाहर, उसको उन्होंने भाई साहब बेंच पे बिठा के रखा है गौतम गंभीर साहब ने। हमें तो ये समझ नहीं आती भाई साहब, इस बंदे की, गौतम गंभीर साहब की प्लानिंग क्या चलती है भाई साहब। हमें तो कुछ भी समझ नहीं आता भाई। जो बंदा परफॉर्म जो बंदा बढ़िया फॉर्म में है भाई साहब, वो तो बेंच पे है। और जो आउट ऑफ फॉर्म है, उनको भाई साहब मौके पे मौके, चांस पे चांस दिए जा रहे हैं। संजू को कब मिलेगा? लो जी भाई साहब, आज हम बात करने वाले हैं सूर्य कुमार यादव के बारे में। भाई साहब, ये भी एक हिस्ट्री क्रिएटर ही हैं भाई, सूर्य कुमार यादव भी। क्योंकि भाई ऐसा वीक कैप्टन मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा भाई। बहुत कैप्टन आए भारत के लिए जिन्होंने बहुत अच्छी कप्तानी करी, पर ऐसा वीक कैप्टन भाई मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मुझे तो ये लगता है गौतम गंभीर साहब ने इनको सिर्फ एक ही काम दे रखा है, वो है सिर्फ टॉस करके आना। वो हारे या जीते वो इनके हाथ में नहीं है। उसके बाद भाई इनको कुछ भी नहीं पता भाई, क्या करना है क्या नहीं करना। मुझे तो ये लगता है ये कठपुतली बने हुए हैं गौतम गंभीर की। गौतम गंभीर चाहेंगे तो ये नंबर 3 खेलेंगे, गौतम गंभीर चाहेंगे तो ये नंबर 4 खेलेंगे, और गौतम गंभीर चाहेंगे तो ये भाई खेलने ही नहीं आएंगे। तो ये चीज़ चली हुई है भाई। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी पे बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं फिलहाल, कि भाई तुम कैप्टन हो, तुम कुछ तो स्टैंड लो, अपने अंगेस्ट ही ले लो भाई स्टैंड, कि हाँ भाई मैं 3 ही खेलूंगा। इतना तो बोल ही सकते हो भाई गंभीर को। अगर आप कुछ बोलोगे तो भाई साहब नकारा ही कैप्टन कहलाओगे। लो जी भाई साहब, आज हम बात करने वाले हैं कुलदीप यादव के बारे में बात करेंगे। भाई साहब, आज है कुलदीप भैया का जन्मदिन, तो उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई भाई। जिस तरह से कुलदीप भाई आप परफॉर्मेंस करते हो, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप आगे भी परफॉर्मेंस करते रहो। जिस तरह से भाई साहब आप 2024 T20 वर्ल्ड कप के चैंपियन थे, ICC चैंपियन ट्रॉफी के चैंपियन थे, उसी तरह से भाई साहब 2026 T20 में भी आप हाईएस्ट विकेट टेकर बनो। हम तो यही प्रार्थना करते हैं भगवान से। और जिस तरह से आपने भाई साहब बैट्समैनों के किलियां उखाड़ी हैं ना भाई, सदाबहार जब तक आप खेलते रहोगे ऐसे ही किलियां उखाड़ते रहो और बैट्समैनों के सिर का दर्द बन जाओ आप। हम तो ये कहते हैं, बनो तो सिर का दर्द बन जाओ उनके, उनको टिकने ही ना दो क्रीज पे। और हम अगेन हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। तो जी भाई साहब, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के 3rd T20 मैच के बारे में हम बात करने वाले हैं भाई। कब तक अभिषेक शर्मा इनको ढक के चलेगा, मुझे तो ये समझ में नहीं आता भाई साहब। जब तक वो लड़का खेल रहा था यूँ लग रहा था कि भाई 117-18 रन हम 10 या 11 ओवरों में ही चेज कर देंगे भाई। उसके आउट होता ही ये भाई साहब टुक टुक की मशीनों की तरह चले और भैंस की आंख भाई 16वें ओवर तक ले गए भाई। अगर अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो जाता, 0 पे आउट हो जाता है, 2-4 बॉल खेल के आउट हो जाता, तो भाई ये तो लाले पड़ जाते भाई 118 रन बनाने में भी। इतना स्लो लेके गए हैं भाई साहब, इतना स्लो लेके गए हैं भाई। अभिषेक शर्मा ने भाई साहब बहुत कमियां इनकी भाई साहब ढक रखी हैं। स्पेशली सूर्य कुमार यादव और शुभम गिल की, कप्तान और वाइस कैप्टन की भाई। 118 रन बनाने में हम 16-17 ओवर तक पहुंच गए भाई साहब। और जब तक वो बंदा खेल रहा था यूँ लग रहा था भाई 10 ओवरों में खेल खत्म कर देगा। ये तो क्या चल रहा है यार। जी भाई साहब, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के भाई साहब 3rd T20 मैच के बारे में। बिग न्यूज सामने आ रही है भाई साहब। जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल भाई साहब, ये दोनों ही टीम से बाहर हैं। आज का ये मैच नहीं खेल रहे हैं क्योंकि इंटरव्यू में सूर्य कुमार यादव ने बताया कि भाई साहब जसप्रीत बुमराह तो उनका कोई फैमिली इश्यू है, इसलिए नहीं खेल रहे हैं। और क्या कहते हैं, अक्षर पटेल भाई साहब उनकी तबीयत खराब है, इसलिए नहीं खेल रहे। और उनके जगह पे आए हैं हर्षित राणा और कुलदीप यादव। ये आपको खेलते हुए नजर आएंगे भाई साहब। लाइक शेयर फॉलो कर दो भाई। लो जी भाई साहब, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के 3rd T20 मैच के बारे में, जिसको भाई साहब भारत ने आसानी से जीत लिया और भाई साहब साउथ अफ्रीका के पजामे पाड़ दिए भाई। बॉलिंग जबरदस्त करी है भाई, इंडियंस बॉलर्स ने बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग करी है। स्टार्टिंग से ही शुरुआत कर दी थी, पहले ओवर से ही भाई विकेट लेना। अर्शदीप, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या भाई साहब और वरुण चक्रवर्ती, क्या जबरदस्त स्पेल डाला भाई बंदे ने तो।
4 ओवर में 2 विकेटें और 11 रन दिए हैं। वरुण चक्रवर्ती ने बहुत ही जबरदस्त स्पेल डाल के साउथ अफ्रीका को बैकफुट पे डाल दिया भाई, और ऐसी जीत की जरूरत भी थी, क्योंकि बताना था भाई हम T20 में बेस्ट हैं, बेस्ट थे और बेस्ट ही रहेंगे। वटेवर कुछ भी हो, हमें कम बैक करना बहुत अच्छा आता है, जो हमने पूरी दुनिया में संदेश दे दिया भाई, पूरे देश में संदेश दे दिया, पूरे वर्ल्ड में, कि हमसे बढ़िया बेस्ट टीम T20 की कोई भी नहीं है भाई। तो जी भाई साहब, आज हम बात करने वाले हैं सूर्य कुमार यादव के बारे में। हम बात करेंगे भाई साहब हमारे कप्तान साहब के बारे में हम बात करेंगे। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बोला है कि भाई, उनका जवाब सुन के भाई मुझे तो आ गई हंसी। उन्होंने ये बोला है कि भाई उनसे रन नहीं बन रहे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, बस रन नहीं आ रहे, इतना बोला है कि वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, बस रन नहीं आ रहे। ये क्या बात हो गई भाई, ये कौन सा जवाब है? 15 से 20 पारी चलेगी भाई साहब, तुमसे एक 50 तो आया नहीं। 120 की आपकी स्ट्राइक रेट है 2025 में, 14 का एवरेज है भाई, 14 का एवरेज है, 20 प्लस पारी होगी, कोई 50 नहीं है। तो ये भाई साहब यूँ कह रहे हैं कि वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, बस रन नहीं आ रहे। ये कैसा जवाब है भाई, जरा हमें भी बता देना अच्छे से। अगर ये कितना शेमलेस जवाब है भाई साहब, अगर हमारे कप्तान साहब ऐसा जवाब दे रहे हैं तो औरों से तो हम क्या उम्मीद रखेंगे भाई? ये कोई जवाब है यार, बताओ आप। लो जी भाई साहब, आज हम बात करने वाले हैं हार्दिक पांड्या के बारे में। भाई साहब आज हार्दिक पांड्या ने अपने इंटरनेशनल 100 विकेट T20 में पूरे कर लिए हैं भाई साहब। जब विकेट लेनी हो हार्दिक पांड्या, रन बनाने हो हार्दिक पांड्या, किसी को आउट करना हो भाई साहब, T20 वर्ल्ड कप 2024 में आउट करना हो, मिलर को आउट करना हो हार्दिक पांड्या, क्लासन को आउट करना हो हार्दिक पांड्या। भाई साहब व्हाट ए परफॉर्मेंस बाय हार्दिक पांड्या। भाई साहब इस टाइम हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है भाई, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। जब भारत को विकेट की जरूरत होती है तो भाई साहब विकेट दे देते हैं, जब भारत को रन की जरूरत होती है तो भाई साहब पार्टनरशिप लगाते हैं, रन ठोक देते हैं भाई। और फील्डिंग में तो भाई साहब लाजवाब है, उसमें तो कोई भी आगे नहीं है और कोई भी उससे पीछे नहीं है भाई। टोटली हार्दिक पांड्या इज द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड। भाई साहब ये नोट कर लो, इस बात को नोट कर लो बिल्कुल। लो जी भाई साहब, आज हम बात करने वाले हैं आईसीसी वर्सेस जियो हॉटस्टार के बारे में हम बात करेंगे। भाई साहब अटकलें सामने ये आ रही थी कि हॉटस्टार ने भाई साफ मना कर दिया आईसीसी को कि हम T20 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप होना है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करेंगे भाई। ये साफ मना कर दिया भाई जियो हॉटस्टार ने, क्योंकि भाई ऑनलाइन गेमिंग हो गई है बंद। इनकी एडवर्टाइजमेंट भाई साहब जियो हॉटस्टार वालों को मिलती नहीं है। पर भाई रिसेंटली उन्होंने एक बयान दिया, कुछ दिनों के बाद दिया, पर उन्होंने ये साफ इन्फॉर्मेशन निकाली कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आईसीसी और जियो हॉटस्टार के बीच में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, जो भी हल्के फुल्का था वो सब कुछ खत्म हो गया है। और भाई साहब जियो हॉटस्टार 2026 T20 वर्ल्ड कप की लाइव स्ट्रीमिंग 100/10% करेगा, और हम सारे मैच भाई साहब जियो हॉटस्टार पर ही देख पाएंगे। अगर ये बात आप लोगों को अच्छी लगी है तो भाई साहब इस वीडियो को लाइक और शेयर फॉलो करके जाया करो भाई। जय श्री राम, जय भारत। लो भाई साहब, आज हम बात करने वाले हैं वैभव सूर्यवंशी के बारे में बात करेंगे। भाई क्या लड़का जबरदस्त फॉर्म में है भाई, बहुत ही जबरदस्त अच्छी फॉर्म में है भाई। शतक पे शतक, शतक पे शतक ठोके जा रहा है। अभी तो 14 साल का ही है, हर मैच में 100 बना रहा है भाई। छक्के चौके से ही डील करता है। 50 या 52 गेंदों में 100 लगाया भाई उसने बंदे ने ओडीआई मैच में। इतनी जबरदस्त फॉर्म में है ना भाई, इतनी जबरदस्त फॉर्म में है। मैं तो देखना चाहता हूँ भाई। मैं क्या भाई साहब, उसके जितने भी फैन, इतने सारे फैंस उसने बना लिए हैं भाई, वो सारे देखना चाहते हैं वो लड़का कब इंडियन टीम में खेले भाई आके। इतनी अच्छी फॉर्म में है ना भाई साहब वो। अभी तो 14 साल का ही है, अभी तो बहुत क्रिकेट पड़ा है उसका। शतक लगा रहा है भाई, शतक पे शतक, शतक पे शतक। ज्यादा दिन इंडियन टीम से दूर नहीं रहने वाला भाई। जिस हिसाब से लड़का खेल रहा है ना, ज्यादा दिन दूर नहीं रहेगा इंडियन टीम से। लो जी भाई साहब, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के सेकंड T20 मैच के बारे में, जिसमें कि भाई साहब अर्शदीप का ये दिन तो बिल्कुल ही नहीं था भाई। एक ही ओवर में 13 गेंदें फेंकी हमारे भाई ने, और जिसमें 7 वाइड दे दी भाई। ये अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है अर्शदीप ने भाई साहब। और भाई देखो, हर दिन में हर बंदा हर मैच में परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं इस बात को लेके। बड़े से बड़े खिलाड़ी
ये नहीं कि 10 मैच खेलेंगे तो 10 के 10 मैच में वो विकेट निकाल के देगा, ऐसा तो कुछ है नहीं भाई। एक आधा दिन ऑफ दिन भी होगा, ऑफ डे भी होगा भाई, जो उसका दिन नहीं होगा। और वो दिन सेकंड T20 मैच वाला ही था भाई। बहुत पीटे और वाइडो की तो भाई साहब अंबार लगा दिया अर्शदीप ने, अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो कमबैक नहीं करेगा। नेक्स्ट मैच में भाई साहब वो कमबैक 100/10% करेगा। ऐसे ही हाईएस्ट विकेट टेकर नहीं है भाई, किलियां बहुत पाड़ी है बंदे ने भाई साहब। तो जी भाई साहब, आज हम बात करने वाले हैं हमारे कप्तान साहब और उप कप्तान साहब के बारे में। भाई साहब इनके अलग ही चल रहा है भाई, दोनों का आपस में ही कंपटीशन चल रहा है, कौन कितनी जल्दी आउट होगा भाई, ऐसा कंपटीशन चल रहा है। क्योंकि भाई दोनों की 15-16 पारियां हो गई हैं, 15-16 मैच हो गए हैं, पर किसी का भी एक भी 50 नहीं आया। मुझे तो आई थिंक, देखो कहना तो गलत है, शुभम गिल बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं और सूर्य कुमार यादव भी बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं, पर भाई जिस हिसाब से आजकल की क्रिकेट खेली जाती है तो इन दोनों की जगह ही नहीं बनती है भाई। मेरे हिसाब से तो जगह नहीं बनती। बाकी आप कमेंट करके बताना क्या ये सही है या गलत है। बाकी भाई 15-15 इनिंग्स में भाई साहब अगर एक भी 50 नहीं आएगा तो कहना गलत तो नहीं है, बिल्कुल सही है। क्योंकि भाई इनसे अच्छे टैलेंटेड प्लेयर बेंच पे बैठे हैं भाई। जायसवाल बाहर बैठा है, संजू सैमसन को ये खिला नहीं रहे भाई, संजू को ये खिला नहीं रहे।